तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कई सीनियर मरकजी वज़रा और मोअज़्ज़िज़ीन ने आज 8वें बैनुल-अक़वामी योगा के दिन मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़िदा प्रोग्रामों में शामिल होकर योगा की मशक़ की और मुल्क व दुनिया को सेहतमंद जिंदगी में योगा की अहमियत का पैगाम दिया। कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगा की मशक़ की और योम योगा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी योगा के दिन की नेक ख्वाहिशात। योगा हमारे क़दीम हिंदुस्तानी विरसे का हिस्सा है। इंसानियत को हिंदुस्तान का तोहफ़ा सेहत के तय एक जामे नुक्ता नज़र फराहम करता है और हमारे दिमाग, जिस्म और रूह के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है। मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूँ कि योगा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़ीर आज़म मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योगा डे पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा, योगा अब एक आलमी त्यौहार बन गया है। योगा सिर्फ किसी फ़र्द के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसीलिए इस बार बैनुल-अक़वामी योगा डे का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। मैं इस मौजू के जरिए योगा के इस पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुंचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम ममालिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल यहाँ के तारीखी मैसूर पैलेस में मुनक़्क़िदा योगा के 8वें बैनुल-अक़वामी दिन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगा से न सिर्फ किसी इंसान को ही सुकून का एहसास होता है बल्कि योगा कायनात में अमन लाता है। नरेंद्र मोदी ने कदीम हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों का हवाला देते हुए कहा कि योगा से हमें सुकून मिलता है। योगा से न सिर्फ लोगों को सुकून मिलता है बल्कि योगा से मुआशरा, कौम और दुनिया के साथ साथ पूरी कायनात में अमन आता है। थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है।
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत सियासी बुहरान का शिकार हो गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे काबीना के एक शिवसेना वजीर और दीगर वज़राए ने बगावत बुलंद कर दिया है। इन बागियों ने सूरत में पनाह ली है। थाने में शिवसेना के लीडर और वजीर एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी से इत्तेहाद नहीं चल रहा है। शिवसेना के एमपी और तर्जुमान संजय रावत ने इस बुहरान को खतरा नहीं करार दिया बल्कि बीजेपी एमवीए हुकूमत को गिराने की साजिश रच रही है। मुंबई और नई दिल्ली में मीटिंग का सिलसिला जारी है। एनसीपी लीडर शरद पवार दिल्ली से दोपहर में मुंबई के लिए रवाना हुए और बताया जाता है कि साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत में योगा कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। चौहान ने योगा के आलमी दिन पर यहां बच्चों के साथ योगा किया। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में योगा आयोग बना रहे हैं। हमने इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। स्कूलों में भी बच्चों को योगा सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 की वजह से हम सब मिलकर योगा नहीं कर सके। वो भी कोविड से मुतासिर हो गए थे, लेकिन योगा की वजह से उनके जिस्म पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। हमारा ये जिस्म एक मंदिर है, हमें इसके लिए रोजाना कम से कम 45 मिनट निकालना चाहिए। वादी कश्मीर के जुनूबी जिले पुलवामा के तजन इलाके और शिमाली कस्बे सोपुर के तलाबल इलाके में दो अलग अलग तसादुमाराइयों के दरमियान 4 जंगजू मारे गए, जबकि दोनों मुकामात पर तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने पुलवामा इनकाउंटर के बारे में अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में जानकारी फराहम करते हुए कहा कि पुलवामा इनकाउंटर में 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा इनकाउंटर के दौरान पुलिस अफसर फारूक मीर की हलाकत में मुलविस जैश मोहम्मद से वाबस्ता माजिद नजीर को भी हलाक कर दिया गया। सोपुर इनकाउंटर के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए एक ट्वीट में कहा गया कि सोपुर में एक और जंगजू को मारा गया। इस तरह महलूकीन की तादाद 2 हो गई। ट्वीट में मजीद कहा गया कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। रूस ने 2 माह से अब तक 34,000 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद यूक्रेन को फराहम की है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के सरबराह कर्नल जनरल मिखाइल मेजेंसेव, जो रूस के ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर के भी सरबराह हैं, ये मालूमात दी। उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा 2 मार्च 2022 से अब तक रूसी फेडरेशन ने यूक्रेन को 34,004.2 टन जरूरी अशिया, खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान भेज दिया। यूक्रेन के फौजियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोनेट्स्क और लुगांस्क पीपल रिपब्लिक के जरिए कॉल के जवाब में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डिमिलिटराइज और मजम्मत करना है और डोंबास को मुकम्मल तौर पर आजाद करना है। आसाम में सैलाब की वजह से पीर को मजीद 11 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 81 हो गई। हुक्काम ने मंगल को यह इत्तला दी। हुक्काम ने बताया कि रियासत के 34 के मिनजुमला 32 अजला में सैलाब की दूसरी लहर से 48 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। इसी दौरान दिल्ली से हुक्काम की एक टीम रियासत में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आसाम का दौरा करेगी। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को एक टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक मरकजी टीम जल्द ही रियासत का दौरा करेगी। माली में हफ्ते के आखिर में बुज़दिलाना और वहशियाना दहशतगर्दाना हमलों में 130 से ज्यादा शहरी मारे गए। एक हुकूमती बयान के मुताबिक कातिबत मेकना जिहादी मुसल्लह ग्रुप अलकायदा दहशत ग्रुप से वाबस्ता के दहशतगर्दों ने मोप्ती इलाके के डायलास्गो शहर में पुरअमन आबादी को निशाना बनाया। साथ ही डैन वैली और डायगोस्गो की करीबी कम्युनिटीज को भी निशाना बनाया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में कहा, इमादो कुफा में कातिबियत में कीनिया के जंगजुओं के हाथों हलाक होने वाले शहरियों की कुल तादाद 132 और मुतादिद मुजरिमों की बाकायदा शनाख्त कर ली गई है। 2012 में माली में हुकूमती फोर्सेस और अलायदगी पसंद तहरीकों के जंगजुओं के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ। फ्रांस ने मगरबी अफ्रीका मुल्क में 2013 में शुमाली माली और साहिल में जिहादियों को शिकस्त देने के बयान करदा हदफ के साथ फौज भेजी। अपने साबिक कॉलोनी के साथ फ्रांस के ताल्लुकात खराब होने के बाद इस फरवरी में ऑपरेशन खत्म हो गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी। सिकंदराबाद में मुनक्किदा योगा तकरीब से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब। राम राज्य की यकीन दहानी कराने वाले रावण की हवलनाकियों का कर रहे हैं मुजाहिरा। मरकज ने मुल्क के नौजवानों की दिफाई अफवाज में शमूलियत की उमंगों को भी किया मुतासिर। कोकटपल्ली के अल्लाहपुर में आरओबी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। योगा को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए अवाम। सिद्दीपेट में योगा प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। गोलकुंडा बोनाल फेस्टिवल का 30 जून से होगा आगाज। बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सविता रेड्डी ने IIIT बासर का दौरा करते हुए तलबा से की बातचीत। वजीर तालीम की यकीन दहानी के बाद तलबा ने एहतजाज किया खत्म। टीआरएस सुकून काउंसिल के कविता ने इंदौर में गैर कानूनी कानकनी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत सियासी बहरान का शिकार। उद्धव ठाकरे काबीना के एक शिवसेना वजीर और दीगर बुजुर्गों ने आलम बगावत किया बुलंद। और रूस ने यूक्रेन को 34,000 टन इंसानी इमदाद की फराहम। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर दी गई इमदाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।